रहा था, शिवरात्रि का दिन था, वहां पूजन चल रहा था। बोले ओहो गलत दिन चुन लिया हूं चोरी करने का, इतनी भीड़ है कैसे चोरी करूंगा। वहां से उदास होकर चल दिया, आज चोरी नहीं कर पाऊंगा। सुनसान इलाके में जंगल में एक शंकर जी का मंदिर था। शैलेश भैया बेचारा वहां गया तो जाकर बैठ गया। बोला मंदिरों मिला तो शंकर जी का, राम जी का होता तो कम से कम मुकुट तो मिल ही जाता, कन्हैया का होता तो मुकुट बंसी सब मिल जाता, इनके यहाँ भांग धतूरा मिलेगा और क्या मिलेगा। ओह आज का दिन खराब है, कुछ चुरा नहीं पाऊंगा। तब तक देखा कि शंकर भगवान के ऊपर जलहरी लगा हुआ है, कलशा सोने का। बोला अरे बाप रे बाप, अब पता चला यहाँ पर क्यों आया हूँ। बाबा आप बड़े दयालु हैं, आप चोर के भी मन की रक्षा करते हैं, बस बस इसी को उतारूंगा। मंदिर में गया तो वहां हाथे न पहुंचे। अब लगा ढूंढने, कुछ मिल जाए, कुछ न मिला तो शंकर जी से बोला कि बाबा आई एम सो सॉरी, अब कोई सीढ़ी नहीं मिल रहा है, माफ करिएगा। वो शंकर भगवान के ऊपर खड़ा हुआ शिवलिंग पर और खड़ा होकर के कलश उतार लिया। जैसे उतारा तब तक पुजारी जी आ गए, बोले चोर चोर, जैसे चिल्लाए शंकर जी प्रकट हो गए। पुजारी जी बोले प्रभु आप शिवरात्रि के दिन हमको दर्शन देने आए हैं। बाबा बोले तुमको नहीं, इसको देने आया हूं। बोले अरे इसको, ये चोरी करने आया, मैंने आपकी इतनी पूजा की। बाबा बोले अच्छा आज तक तुम क्या चढ़ाए हो मेरे ऊपर, ये बताओ। दूध, पानी, मिठाई, कपड़ा, ये चढ़ाए हो ना, फल चढ़ाए हो। इसने अपने आप को चढ़ा दिया, अब इससे अधिक कोई क्या चढ़ाएगा। ये पूरा का पूरा अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। बाबा इतने दयालु, इनके पूजा सबसे मान सम्मान से परे। जहां मन करे एक पाथर रखिए, त्रिपुंड लगाइए, हर हर महादेव, बाबा प्रकट हो गए वहीं पर। नारद जी बोले अमान होगा, मान सम्मान से परे। हिमांचल समझ गए अमान मतलब उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले मातु पितु ही ना, उसके माता पिता नहीं है। हिमांचल बोले कब मरे? बोले कब मरे, नहीं थे ही नहीं, शुरू से ही नहीं थे, बिना माता पिता के हैं, उदासीन है, संशय रहित है। हिमांचल जी बोले आप क्या क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले असली तो नहीं बताया हूं अभी तक। बोले और कुछ बाकी है क्या? बोले आगे। जोगी जटिल अकाम मन नागन अमंगल वेश। आपके बेटी का पति जोगी होगा। क्या होगा? जोगी। आप में से कौन कौन जोगी देखा है? उधर एक माई है, देखी है। हम बताते हैं, भारत में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में उनका संप्रदाय है, नाथ द्वारा, नाथ घराना। जोगी लोग होते हैं शैलेश भैया, ऑरेंज कलर का कपड़ा पहन के, गिरुआ कपड़ा पहन के, ऑरेंज कलर का पगड़ी लगा के, हाथ में सारंगी ले करके, और गांव गांव घूमते रहते, सबको जगाते रहते जोगी। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप अपने बेटी के लिए लड़का देखने गए, ठीक, घर में बैठे हैं, लड़के के पिता से लेन देन सब फाइनल कर लिया, किस दिन शादी होगी ये भी फाइनल कर लिया। उसके बाद आप बोले एक बार लड़के को यदि मैं देख लेता, बोला हाँ भी बुलाता हूं। लड़के का बाप आवाज दिया, लड़का घर के भीतर से जोगी बना निकला, गिरुआ कपड़ा पहने, सारंगी बजाते निकले। तो आप उसके बाद भी बेटी की शादी के लिए बैठेंगे वहां पर? तुरंत भागेंगे। हिमांचल जी बोले आपके बेटी का पति जोगी है, उसकी विशाल जटाएं हैं महाराज, जोगी जटिल, उसकी कोई कामना नहीं है, काम मन। हिमांचल बोले बस करिए, क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले असली अभी भी नहीं बताया हूं। बोले अब क्या बचा है? नारद जी बोले महाराज नंगा रहता है, कुछ नहीं पहनता है, नगन अमंगल वेश, अमंगल रूप बनाकर घूमता है। हिमांचल बोले क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, अस स्वामी यही कहां मिली परी हस्त असीरे। आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बता रही हैं, इनको ऐसा ही पति मिलेगा।
हिमांचल जी नारद जी को बगल के रूम में ले गए, ग्रीन रूम में। उधर ग्रीन रूम है ना, नारद जी को उधर लेकर गए हिमांचल जी। जाकर बोले, नारद जी, डू यू हैव एनी ऑप्शन? कोई दूसरा ऑप्शन है, कोई उपाय है? बोले, किस बात के लिए? बोले, दूल्हा चेंज कर दीजिए, आप जो बोलिएगा हम देंगे आपको, जो पूजा बोलिए, पैसा बोलिए, हम सब देंगे, दूल्हा बदल दीजिए। नारद जी बोले, क्या बोल रहे हैं? अरे कहा मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव तनुज नर नाग मुनि को न मेटनिहार। नारद जी बोले, हिमांचल जी, मेरे पिता ब्रह्मा ने आपकी बेटी की ललाट पर जो रेखाएं खींच दी हैं, कोई देवता, दैत्य, मनुष्य, नर, नाग, मुनि उसको मिटा नहीं सकता। दूल्हा तो यही मिलेगा। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, जो जो मैंने दूल्हे के लक्षण बताए हैं, ये सारे लक्षण केवल और केवल भगवान शंकर में मिलते हैं। और यदि शंकर जी से आपकी बेटी का विवाह हो गया महाराज, तो आपकी बिटिया का कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी बोले, कैसे विवाह होगा? नारद जी बोले, आपकी बेटी तपस्या करेगी तब विवाह होगा। पार्वती मैया सुनी, जाकर इतनी कठोर तपस्या माँ ने किया है वन में कि उनको आशीर्वाद मिला है कि आपकी मनोकामना पूरी हो गई, आप जो चाहती हैं वही होगा पार्वती जी। इधर शंकर भगवान सती मैया के जाने के बाद वैराग्य में आए। एक दिन राम जी उनको प्रकट होकर दर्शन दिए और बोले, बाबा मैं कुछ मांगूंगा तो आप मुझे देंगे? शंकर भगवान ने कहा, जो आज्ञा करिए प्रभु। राम जी ने कहा कि आप जाकर के पार्वती जी से विवाह करिए। बोल करके राम जी अंतर ध्यान हुए। शंकर भगवान ने सोचा कि पार्वती ने पिछले जन्म में मेरे भगवान की परीक्षा ली थी, इस जन्म में जब तक मैं उनकी परीक्षा नहीं करूंगा मैं विवाह नहीं करूंगा। तो सप्तऋषियों को भेजकर शंकर जी ने पार्वती जी की प्रेम की परीक्षा ली, और जैसे मां की निष्ठा का पता चला, बाबा इतने प्रसन्न हुए कि भगवान शंकर फिर समाधि में चले गए प्रसन्न होकर। पिछली बार गए तो 87,000 साल बाद लौटे, अब फिर चले गए, अब कब आएंगे कोई भरोसा नहीं। बाबा समाधि में गए, इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। क्या नाम था? जानते हैं, ये जितने राक्षस हैं ना सब, इन सब राक्षसों का ससुर नहीं असुर, इन असुरों का एक सूत्री कार्यक्रम। क्या? जन्म लो, तपस्या करो, अब ब्रह्मा जी से, शंकर जी से वरदान मांगो कि हमको अमर होना है। एक सूत्री कार्यक्रम बाबू। एक एक राक्षस हुआ, हिरण्यकश्यप, आप लोग नाम सुने हैं? वो कितना दिमाग लगाया, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, घर के भीतर न मरूं, बाहर न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, यहां न मरूं, वहां न मरूं, आदमी से न मरूं, जानवर से न मरूं। ब्रह्मा जी बोले, और याद कर लो, आधा घंटा और टाइम देता हूं, और सोच लो। सोच के मांगता रहा, ऐसे न मरूं, ऐसे न मरूं। मरा कि नहीं मरा? मरा ना। तारकासुर तपस्या करके बोला, मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले, इम्पॉसिबल, कुछ और मांगो। तो सोचा कैसे नहीं मरूंगा, दिमाग लगाया। शंकर जी समाधि में है, लास्ट टाइम 87,000 साल बाद आए थे, इस बार कहीं रिकॉर्ड तोड़ के आए। आ भी गए तो उनकी पत्नी है नहीं, पत्नी है नहीं तो बेटा कैसे होगा? बस बस बोला, शंकर भगवान के तेज से जो संतान जन्म ले वही मुझे मारेगा। सोचा उनकी पत्नी है ही नहीं, पत्नी नहीं तो बेटा नहीं होगा, बेटा नहीं होगा, मैं मरूंगा नहीं, अमर हो गया। जैसे वरदान मिला, अच्छा मजे की बात, ये देवताओं से ही वरदान लेकर उन्हीं पर अप्लाई भी करते हैं। वो भस्मासुर था ना, शंकर जी से वरदान लिया कि जिसके खोपड़ी पे हाथ रखूं वो मर जाए, भस्म। बाबा तो बाबा बोले गदगद, तथास्तु ऐसा ही होगा।
वो शंकर भगवान के ऊपर रखने लगा। बाबा बोले ये क्या कर रहे हो? बोले मैं ट्राई कर रहा हूं आप सही दिए कि गलत दिए। अब बाबा भगे वहां से और दौड़ाया हाथ रखने के लिए। शंकर भगवान गए विष्णु भगवान के पास, कहे प्रभु बचाइए हमको इससे, मेरा वरदान मेरे पर अप्लाई कर रहा है। विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण करके गए, वो तो देख करके फंस गया। भगवान विष्णु बोले ऐसे नहीं मिलूंगी, तुमको नाचना होगा, यू हैव टू डांस फॉर मी। तो लगा नाचने वो। विष्णु भगवान बोले नहीं नहीं यही सब चलबे ना, ऐसे नहीं नाचना होगा, ऐसे नाचना होगा। तो नाचते नाचते भस्मासुर जैसे अपना हाथ अपने खोपड़ी पर रखा, वो खुदे भस्म हो गया वहां पर। शंकर जी बोले अब बच गया प्रभु मैं। तो ये ताड़कासुर वरदान लिया, लगा देवताओं पर अप्लाई करने, त्रास देने। इंद्र भगे ब्रह्मा जी के पास, कहे प्रभु कैसा वरदान दे दिया, मर ही नहीं रहा है ये। ब्रह्मा जी बोले मरेगा नहीं ऐसे, ये शंकर जी के पुत्र से मरेगा। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं मरेगा जरूर, शादी के लिए कन्या तैयार है, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार कर दीजिए। इंद्र बोले ब्रह्मा जी ये ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको समाधि से जगाने जाएगा वो उसको पहले मार डालेंगे। तो ब्रह्मा जी बोले आप लोग ना जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव का वाहन हुआ, कामदेव आए, पूरी बात सुने, समझ गए कि शिव को समाधि से बाहर लाने का अर्थ है मृत्यु को निमंत्रण देना। लेकिन मन में सोचे यदि देव कार्य में प्राण भी चला जाए ना तो कोई बात नहीं, संत उस जीव की सतत प्रशंसा करते हैं। ऐसा मन में जान करके कामदेव ब्रह्मलोक से कैलाश चले। और आपको बताऊं इतनी दूर जाने में उनको 48 मिनट लगा। कितनी देर? 48 मिनट। 2 दंड का समय, 48 मिनट्स। और इस 48 मिनट में कामदेव ने ऐसा अपना प्रभाव फैलाया जगत में, पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। लेकिन कैलाश पर जाकर देखे कि राम जी, शंकर जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा उनका। क्यों? वो राम जी को लेकर के बैठे हैं, और जहां राम प्रवेश कर जाए वहां काम पहुंचने वाला नहीं है, कामदेव देखे कोई प्रभाव नहीं पड़ा शंकर जी पर, क्रोधित हुआ काम। एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर बैठ गया और धनुष पर 5 बाण रखकर खींचा उसने, 5 बाण उतार दिए। जैसे बाण लगा भगवान शंकर के हृदय में, बाबा का नेत्र खुल गया। लगे देखने किसने मारा, तब तक आम के पत्तों के पीछे कामदेव पर दृष्टि गई, और जैसे बाबा ने देखा, बाबा का तीसरा नेत्र खुला। तपसीवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि धारा, चितवत काम भयउ जरि धारा, चितवत काम भयउ जरि धारा। जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव उसी समय जरि के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया, देवता डर गए। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान शंकर के पास गई, जाकर कहा आपने मेरे पति को क्यों मारा, क्यों मारा? शंकर भगवान बोले जो राम को हटाकर काम को प्रवेश कराने आए उसको मृत्यु दंड ही देना चाहिए। रति ने कहा मेरे पति आपका भला करने आए थे, आपका वचन आपको याद दिलाने आए थे। आपने राम जी को वचन देकर के शादी करेंगे और आप समाधि में चले गए। आपको बाहर लेने आए थे वो। बाबा को दया आई। बाबा ने कहा रति जाओ, आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। और मैं कहता हूं जब द्वापर में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे ना, तो कृष्ण भगवान के पुत्र आपको वापस पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद सब देवता लोग दौड़ कर आए, बाबा जग गए। लेकिन आपसे एक बात बोलूं, जब आदमी डरा रहता है ना, तो जितने भगवान याद आते हैं सबका नाम ले लेता है। ये देवता इतने डरे हैं, आए सब साथ में, लेकिन सबकी बोली अलग अलग। एक देवता ने कहा
बोलिए गंगाधर भगवान की जय। बाबा बैठे हैं। दूसरे देवता ने कहा नहीं बोले ना, मैं जानता हूं, मैं बोलूंगा तो बोलेंगे। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। शंकर जी फिर नहीं बोले। तीसरे देवता ने कहा फेल हो गए ना, अब मेरा देखो। बोलिए भूतनाथ भगवान की जय। विष्णु भगवान बोले अलग अलग है। बाबा को आकर देवता जय जयकार किए, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। देवताओं से बोले कहिए अमर आप लोग क्यों आए हैं? ब्रह्मा जी इंद्र से बोले कि पूछ रहे हैं, बताओ 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 क्यों आए हो? इंद्र बोले हमको बहुत डर लग रहा है, आप ही बताइए ना। ब्रह्मा जी बोले क्यों डर लग रहा है? इंद्र बोले मार दिए तो? ब्रह्मा जी बोले अमर बोले हैं ना आप लोगों को, अमर बोले हैं तो कैसे मार देंगे? इंद्र बोले अभी अभी जिनको जलाकर भस्म किया है वो भी अमर थे, चले गए। हम लोग डर लग रहा है। ब्रह्मा जी आप ही बोलिए ना। ब्रह्मा जी भी देखिए कितने डरे हैं। कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी। ब्रह्मा जी बोले प्रभु आप तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। शंकर जी बोले हम कोनो जामी नहीं है, साफ साफ बताइए आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु ये जितने देवता यहाँ पर आए हैं ये सब आपके विवाह की कल्पना करके आनंद में झूम रहे हैं। आई एम सो सॉरी कि ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं। किसी भी देवता को शंकर जी के विवाह से कोई लेना देना नहीं है। बेटा होगा वही मारेगा ताड़कासुर को। ब्रह्मा जी बोले, शंकर जी सुने, बाबा सब समझ के भी मुस्कुरा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा आपने राम जी को वरदान दिया है ना? बाबा बोले हाँ, क्या आज्ञा है? शंकर जी बोले तैयारी करिए, आई एम रेडी हियर। ब्रह्मा जी तुरंत सप्तऋषियों को भेजे, सप्तऋषि मुहूर्त लेकर आए। ब्रह्मा जी ने मुहूर्त सुनाया, देवताओं को कहा अमुक तिथि को, देखिए ऐसे यहां पर विवाह किस दिन मनाया जाता है? महाशिवरात्रि को। भारत में भी इसी दिन मनाया जाता है, लेकिन पुराण भगवान कहते हैं भगवान शंकर के विवाह की तिथि दूसरी थी। महाशिवरात्रि लोकाचार में मनाया जाता है। दिन था बृहस्पतिवार, महीना था वैशाख, पक्ष था शुक्ल पक्ष, तिथि थी पंचमी की। वैशाख शुक्ल पंचमी, दिन गुरुवार। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को मुहूर्त बताएं, विवाह का डेट। बोले अमुक तिथि को शार्प 5 PM, शाम को 5 बजे सारे देवता बाराती बनकर के कैलाश आ जाएंगे। और ब्रह्मा जी अलग से बोले विशेष सूचना, दूल्हे की ओर से किसी भी प्रकार की गाड़ी की व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए सभी देवता अपनी अपनी गाड़ी से आएंगे। दूल्हे के स्वयं की गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, वो आपकी व्यवस्था क्या करेगा? इसलिए सारे बाराती अपने अपने वाहन पर आएंगे। देवता जय जयकार करके गए। विवाह का दिन आया। बारात कितने बजे जानी है? जोर से बोलिए। 5 बजे। 3 बज गया, 2 घंटे बाद बारात निकलनी है। बाबा बड़े आनंद में बैठे हैं, लेकिन बाबा के 2 गण हैं, श्रृंगी और भृंगी, एकदम परेशान, इधर उधर घूम रहे। बाबा पूछे क्या बात है? गण बोले बताइए प्रभु, आज आपको दूल्हा बनना है, एक भी देवता आज नहीं आया आपको सजाने के लिए। ये देवता लोग कहां हैं पता है? अपने डेकोरेशन में बिजी हैं। हाँ। अच्छा आप बताओ, यहाँ का तो मुझे नहीं पता, भारत में जब शादी होता है ना तो शादी में एक कार्यक्रम होता है संगीत का। क्या ऑस्ट्रेलिया में होता है संगीत का कार्यक्रम? किसके घर होता है? दूल्हे के घर में और दुल्हन के घर में। भगवान शंकर का विवाह एकलौता विवाह है जहां संगीत का कार्यक्रम दूल्हे के घर में नहीं हो रहा है, बारातियों के घर में हो रहा है। हाँ, गोस्वामी जी लिखते हैं
लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करहि अपक्षरा गान। अप्सराएं देवताओं के यहां नृत्य कर रही हैं, गाना गा रही हैं, करहि अप्सरा गान। देवता अपने को सजाने के बाद अपना वाहन सजा रहे हैं। कौन क्या सजा रहा है दर्शन करिए। विष्णु भगवान किस पर चलते हैं? गरुड़ जी पर। विष्णु भगवान आज गरुड़ जी को शैंपू लगा के नहलाए, खूब बढ़िया उनको नहला करके उनके ऊपर लाल रंग की चांदनी उड़ा रहे हैं, फूलों की माला पहना रहे हैं, उन पर परफ्यूम लगा रहे, इत्र लगा रहे हैं। मेरा वाहन सबसे सुंदर। वहीं बगल में इंद्र अपने सफेद रंग का हाथी ऐरावत उसको चमका रहे हैं। तब तक यमराज अपन करिया भैंसा लेकर आ गए। अब यमराज देखे इंद्र का वाहन व्हाइट, मेरा वाहन ब्लैक, वो लगे भैंसा रगड़ने। इंद्र बोले कितनों रगड़ों के गोर नहीं होगा ये। कुबेर के पास हवाई जहाज है, पुष्पक विमान, उस पर वो लड़ियां लगा रहे हैं। हमारे यहाँ भारत में जब आइएगा ना, तो आप तो आते ही होंगे, दिवाली के समय लोग लाइटिंग करते हैं, पूरा लाइट लगाते हैं। उसमें जो चाइना का भुकभुकिया लाइट जाता है, ऐसे ऐसे से जलता है वो। तो कुबेर अपने पुष्पक विमान पर भुकभुकिया लाइट लगाने लगे, झालर लटका रहे हैं। कहने का मतलब सब अपने को सजाएं, अपनी गाड़ी सजाएं, लेकिन किसी को चिंता नहीं है जिसके विवाह में चलना है उसको कौन सजाएगा। बाबा एकदम आनंद में। बाबा ने गणों से कहा, देखो देवता यदि यहां आ भी गए ना, उसके बाद भी देवता मेरा श्रृंगार नहीं कर पाएंगे। गण पूछे क्यों प्रभु? शंकर भगवान बोले, देखो शंकर का श्रृंगार वही कर सकता है जो शंकर के मन को समझता है। अब मेरे मन को, मेरे गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है? इसलिए आप जितना सुंदर मेरा श्रृंगार करेंगे कोई नहीं करेगा, आप लोग मिलकर करिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, यदि शंकर भगवान के आप गण होते सपोज, और यदि शंकर भगवान आपसे कहते कि आप हमको सजाइए, ये बात सुनकर आप प्रसन्न होते कि दुखी? बोलिए, प्रसन्न होते। लेकिन बाबा के गण उदास हो गए। क्यों उदास हो गए? जैसे बाबा वैसे उनके गण, जो कभी लाइफ में अपना डेकोरेशन न किया हो, जो कभी अपना मेकअप न किया हो, शैलेश भैया, वो दूसरे का मेकअप क्या करेगा? बाबा के गण वो फक्कड़ रहते थे। बाबा बोले आप श्रृंगार करिए। गण तो फंस गए, हम तो कैसे श्रृंगार करें, कुछ आता ही नहीं है। एक गण बोला, बाबा श्रृंगार बाद में, पहले ही बताइए, शादी होगा आज, मैया आ जाएंगी, आपने सोचा घर में कुछ है? घर में कुछ भी है आपके? आज मैया आ जाएंगी। शंकर भगवान बोले, देखो घर में कुछ है कि नहीं इसका टेंशन वो करे जिसके पास घर हो। यहां तो घरे नहीं है, तो फिर क्या चिंता? अरे जो होगा देखा जाएगा। बाबा बैठ गए। बाबा के गण भगवान शंकर का श्रृंगार प्रारंभ किए। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी की इन चौपाइयों के साथ हम और आप ब्रिस्बेन में बैठकर आज भगवान शिव के दूल्हा स्वरूप का श्रृंगार करते हैं। आगे भगवान शिव बैठ गए एक पत्थर पर और बाबा के गण उनका श्रृंगार प्रारंभ किए। गण ये समझ नहीं पा रहे कहां से प्रारंभ किया जाए। तब तक शंकर भगवान की जटाओं पर दृष्टि गई। काम दहन के समय क्रोध के कारण बाबा की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा पहले इसको ठीक किया जाए। जटाओं को समेटा और ऐसा समेट दिया कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट बना, दूसरा गण बोला बस बस छूना मत इसको। क्यों? टोपी का काम खत्म, ये दूल्हा का टोपी रहेगा। हम आप एक प्रश्न करें आपसे, दूल्हा यदि बारात में बारातियों के साथ पैदल चल रहा है तो कैसे आप ये पता करेंगे कि दूल्हा है?
हाँ, सेहरा से, मौर से, उसको मौर कहते हैं। जो दूल्हा होता है वो मौर लगाता है। अब गण टोपी तो बना दिए, गण बोले मौर कहां से लाया जाए? शंकर भगवान बोले क्या हुआ? बोले प्रभु मौर समझ में नहीं आ रहा है, कैसे मौर बनाया जाए? बोले व्हाट इज मौर? गण बोले कुछ नहीं प्रभु, एक रात केवल उसको ऐसे लंबा ऊपर रहता है, यहाँ झूलता रहता है, एक रात पहनना है। बाबा बोले उसके बाद? बोले अगले दिन विसर्जन उसका। शंकर भगवान बोले देखो, एक बार मैं जिसको सिर पर चढ़ा लूंगा उसका मैं जीवन में कभी विसर्जन नहीं होने दे सकता। इसलिए ऐसा मौर बनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब गण टेंशन में, ऐसा मौर कहां मार्केट में मिलेगा? एक गण बोला लेट मी ट्राई। वो गया तो एक जगह पहाड़ में, हिमालय के गुफा के पास लगभग 6-7 हजार सांप नाच रहे थे सब। गण पूछे कि तुम नाच क्यों रहे हो सब? बारात निकलने वाली है, अपना अपना परफॉर्मेंस देना है आज बारात में, प्रिपरेशन चल रहा है, बारात की तैयारी चल रही है। गण बोले अच्छा एक काम करो, तुम में से जो पतले पतले हो सब बाहर निकलो। कितना पतला? बोला 10 mm से नीचे वाले, एकदम पतले पतले हो सब बाहर निकलो। 400-500 सांप बाहर आ गए। गण उसमें से सुंदर सुंदर रंग बिरंगे सांपों को पकड़कर, 40-50 सांपों को पकड़ के सबका सिर ऊपर करके बांधा और ले जाकर बाबा के जटाओं के मुकुट में ऊपर से पहना दिया। सांप को सिखाया था जैसे बाबा के सर पर जाना, फन फैला लेना। अब 40-50 सांप एक के ऊपर फन फैला लिए, सबके पूंछ बाबा के सामने झूलने लगे। शंकर भगवान पूंछ हटा के पूछे ये क्या है? गण बोले प्रभु आपका मौर है, मौर मौर। शंकर भगवान बोले बहुत सुंदर मौर बनाए। आज जगत को पता चलेगा सांप यानी काल, जो काल को भी सिर पर मौर बना करके धारण करे वही काल का काल महाकाल है। आज जगत को पता चलेगा। अब आभूषण शुरू हुआ। कान में क्या पहनते हैं? कुंडल। हाथ में क्या पहनते हैं? कंगन। किसका पहनते हैं? सोने का। कमर के ऊपर सोना पहनते हैं, कमर के नीचे चांदी पहनते हैं। ठीक ना? कितना भी पैसे वाला हो गया, पायल सोने का नहीं पहनते, पायल चांदी का ही पहनते। कमर के ऊपर सोना। लेकिन शंकर भगवान का कुंडल कंगन किसका बना? कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। कैलाश में कहां सोना मिले? सांप बोले बाबा हम सजाते हैं, रुकिए। 2 जुड़वा भाई थे एक जैसे, करकोटक और कुल्की, सांप का नाम है ये। गणों ने मैचिंग का पूरा ध्यान रखा है, इन्हें कि यहां पीला लगा दिया यहां काला लगा दिया, नहीं नहीं। करकोटक और कुल्की नाम के सांप से कुंडल बना, कंबल और अश्वतर नाम के सांप से हाथ का कंगन बना, शंख और पद्म नाम के सर्प से यहां का बाजूबंद बना। तब तक एक गण बासुकी सर्प को लेकर सीने पे लपेटने लगा। शंकर भगवान बोले यहां क्यों लगा रहे हो? बोले प्रभु जनेऊ, ये आपका यज्ञोपवीत है। बाबा बोले लगाओ लगाओ सब। सिर से पांव तक शंकर भगवान सांप से सज गए। एक गण बोला कि फेशियल नहीं हो पाया, कम से कम पाउडर लग जाए। अब कैलाश में पाउडर कहां से आए? तो ये गण गया स्मशान, वहां से स्मशान से एक चिता का भस्म उठा के लाया। अब पूरा शरीर पर तन विभूति पट के हरि छा। लेकिन यहां दर्शन करिए, लगाए नहीं, पोत दिए सब। पाउडर लगाने के बाद पाउडर लगाकर उसको ऐसे मिला दिया जाता है, ये सब लेकर ऐसे ऐसे छाप दिए पूरे शरीर पर, पूरे शरीर पर भस्म का लेपन। बाबा का रंग कैसा है मालूम है? शंकर भगवान का रंग जौन मन में आता है बोलिए, कौन ना कौन तो लग ही जाएगा एक।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम, कपूर देखें, कपूर, कपूर जितना वाइट होता है भगवान शंकर का रंग वैसा है, कर्पूर की तरह गोरे हैं। एक तो पहले से गोरा शरीर, ऊपर से भस्म और लगा दिए सब। यहां गले में हलाहल विष है, नीला कंठ है, ललाट पर चंद्रमा है, सिर पर देव नदी गंगा है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, 3 नेत्र हैं। पूरे श्रृंगार में केवल 2 ही सुंदर हैं। कितने? कौन कौन? हाँ, शशि ललाट सुंदर सिर, इसके बाद जौन है सब भगवान मालिक है। एक ने कहा कि गला सूना लग रहा है, दूल्हा यदि कोई माला पहन ले। शंकर भगवान बोले पहनाओ। गण बोले प्रभु पहना तो देंगे, लेकिन फूल की माला में टेंशन है एक। बोले क्या टेंशन है? अभी तो पहना देंगे, लेकिन वहां जाते जाते मुरझा जाएगा, और हमारे दुल्हा सरकार मुरझाया हुआ माला पहनेंगे, अच्छा लगेगा? शंकर भगवान बोले तब। एक गण बोला प्रभु एक माला हम बनाना जानते हैं जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है, वो कभी मुरझाएगा ही नहीं। शंकर भगवान बोले वही पहनाओ। वो गण दौड़ कर गया श्मशान, वहां से 40-50 खोपड़ी लेकर आया, नरमुंड, और एक पतले सांप में सभी मुंडों को डाल करके सांप और सांप का सिर पूंछ बांध करके बाबा के गले में खोपड़ी की माला पहना दिया। बोला प्रभु देखिए कितना सुंदर हंसता हुआ नूरानी चेहरा है ये, देख रहे हैं, हमेशा हंसता रहेगा, कभी नहीं मुरझाएगा ये। खोपड़ी की माला पहने, हाथ में त्रिशूल डमरू लिए जब बाबा खड़े हुए, गण बोले प्रभु आप तो कुछ पहने ही नहीं है। शंकर बोले कब पहनता हूं मैं? गण बोले प्रभु यदि इस तरह आप चले गए वहां, फिर हो गया विवाह है आपका, सब लोग भाग जाएंगे, बवाल हो जाएगा, प्रभु आज तो कुछ पहनना पड़ेगा। बाबा बोले कपड़ा नहीं है, क्या पहनाओगे? गण बोले जिस पर आप बैठते हैं उसी को पहना देते हैं। बाघंबर उठाए और कमर में लपेट दिए, लेकिन आपको बताऊं जितनी बार लपेटते थे उतनी बार गिर जाता था, उसमें बटन तो था नहीं। एक गण बोला लेट मी ट्राई, सोचा कैसे क्या करूं, तब तक दिखाई पड़ा कोने में एक सांप बहुत तेजी से नाच रहा था। वो गण जाकर बोला तुम इतनी तेजी से क्यों नाच रहे हो? बोला बारात निकलते पहला परफॉर्मेंस मेरा ही है, हमसे स्टार्ट होगा। गण बोला कि तुमसे नहीं हो पाएगा। बोले क्या नहीं हो पाएगा? बोले जहां तुमको मैं ड्यूटी पे लगाने आया हूं वहां का पहला कंडीशन है वहां हिलना मना है, और तुम इतना हिल रहे हो। गण बोला मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा, आई प्रॉमिस यू। बोला जब तक बाबा विवाह करके लौट ना आए तुम हिलना मत। उस सांप को लाए, कमर पर बाघंबर लगा करके उसी सांप से बांध दिए। बाबा त्रिशूल डमरू लेकर देखे मेरे बच्चे मुझे इतना सुंदर सजा दिए। तब तक नंदी आ गए सजकर, शंकर भगवान नंदी पर बैठ गए और एक कर देवियों से कहा वो देखिए दुल्हा सरकार। देवियां देखी, गण पूछा क्या हुआ? बोली वो दुल्हा है वो। तब क्या कितना सुंदर स्वरूप बाबा का। बोले ऐसा दुल्हा, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनी है? कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इसके साथ? इतना खतरनाक दूल्हा।
तब तक ये आवाज शंकर भगवान को सुनाई पड़ गई। बाबा पूछे गणों से, ये आवाज कैसी आ रही? गण बोले, बाबा आपकी सुंदरता पूरे विश्व में फैल गई है, आज भीड़ लगी है आपको देखने के लिए, एक बार अपना चेहरा दिखाइए। शंकर भगवान सुने, बोले अभी दिखाता हूं। बाबा जैसे सांप हटाकर मुस्कुराए, देविया देखी, भगी वहां से देविया, भाग गई। नंदी जिस पर बैठे बाबा बोले थे, बाबा से नंदी बोला, बाबा उस पास में चले क्या? शंकर बोले, नहीं भाग गई, भागने दो। सब देवियां देवताओं के पास आई, आकर बताई दूल्हा का रूप। देवता बोले, ऐसा दूल्हा बना है? देवता आपस में बोले, बताओ सब मेकअप मेरा बेकार, सब मेहनत बेकार, 3 दिन से मैं फेशियल कर रहा हूं, क्योंकि बारात में सब मेरे को देखेंगे, ऐसा दूल्हा जाएगा कौन देखेगा हमारी ओर? विष्णु भगवान बोले, देखो बर अनुरूप बरातन भाई, हंसी करे परपुर जाई। विष्णु भगवान ये नहीं बोले कि बारात लायक दूल्हा नहीं है, नहीं, बोले दूल्हे लायक बारात नहीं है। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी तो हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले, फिर? विष्णु भगवान बोले, काम करते हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूल्हा को छोड़ते, दूल्हा बाद में आएगा। सारे देवता शंकर भगवान को छोड़ के चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने कहा, बाबा बाराती भाग गए, बाराती छोड़ के भाग गए। बाबा एक बार आप डमरू बजाइए, मैं दौड़कर सबसे आगे पहुंच जाऊंगा। शंकर जी बोले, कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो। भृंगी श्रृंगी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु बताइए, बिना बाराती का दूल्हा जाएगा, दूल्हे की क्या वैल्यू रहेगी अब? शंकर भगवान बोले, देखो जो आनंद अपने ग्रुप के साथ आता है वो दूसरे के ग्रुप में आने वाला, अपनी पार्टी बुलाओ। गण बोले, प्रभु अपनी पार्टी को कार्ड नहीं भेजा गया था। शंकर भगवान बोले, हमारी पार्टी को कोई कार्ड नहीं देता है। हम लोग भारत में शादी विवाह होता है तो पहला कार्ड गणेश जी के नाम, दूसरा कार्ड शंकर जी के नाम, हनुमान जी के नाम, कन्हैया के नाम, राम जी के नाम, दुर्गा जी के नाम। आज तक कोई भूत प्रेत के नाम कार्ड निकाला? श्रीमान भूत जी, श्रीमती भूतनी जी, मेरी बिटिया की शादी में जुलूल जुलूल आना लिखते हैं नीचे। शंकर भगवान बोले, हमारी पार्टी को कोई नहीं बुलाता, आवाज लगाओ सब पहुंचेंगे। भृंगी ने निकाला झोली, तुतुहिया फूंका कैलाश पर, हार